हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके चरित्र को लेकर के क्या बातें हो रही हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के चरित्र को लेकर के क्या बातें हो रही हैं और लोगों में या किस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है मेरे व्यूवर्स के कैरेक्टर को, चरित्र को, और क्या बातें सोची जा रही हैं, क्या थॉट हैं चरित्र को लेकर के, और क्या चेंजेस हैं ये भी बताइएगा प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पहले हम ये वाले कार्ड्स ले लेते हैं। तो हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलमोस्ट अभी तक तो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, देखते हैं आगे कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। तो उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। और 5 ऑफ वॉन्ड, द टावर। ओके, 2 ऑफ कप्स, रिवर्स में है एस ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड। ये कैरेक्टर रीडिंग में काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। जो आपके चरित्र को लेकर के जो लोग भी बातें कर रहे हैं वो ऐसी बातें हैं जो चरित्र को लेकर के हैं और आपने जो अपने अंदर जो बदलाव लाए हैं उसको लेकर के भी हैं। तो बातें ज़्यादातर शॉकिंग बातें हो रही हैं। लाइक बहुत लोगों को तो एकदम से झटका लगा है कि इतना बड़ा बदलाव आया है। ओके, या जो चरित्र को लेकर के बातें हो रही हैं वो उनके लिए ऐसी हैं कि इस इंसान को तो हमने इतना भटकाया, इतना निगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, इतना गलत रास्ते दिखाए, लेकिन ये फिर भी सही रास्ते पे है। तो जो एक डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उस चीज़ को नोटिस किया जा रहा है। मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि भगवान इसके हक की चीज़ें कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं भगवान सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं दे रहा है बल्कि आपको रास्ते भी दिखा रहा है आगे बढ़ने के लिए। और अगर रही कैरेक्टर की बात कि चरित्र को कैसे लोग नोटिस कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं या कोई एक ऐसा इंसान है जो ये सोच रहा है आपको लेकर के कि आप हमेशा आपने जो एक मेहनत से काम किया, जो एक लगन से काम किया, और आपके पास परेशानियां बहुत आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसमें आपने हार नहीं मानी। आपने पूरी मेहनत करके कोशिश की है कि उन चुनौतियों को, उन प्रॉब्लम्स को दूर भगाया जाए। और अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, आपका ऐसा रूप हो गया है कि लाइक आपको ऐसे लोगों से चिढ़ होती है जो
आपके जो भेद है ना वो दूसरों से हंस हंस के बताते हैं। या तो ऐसा पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसा है जो, जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, है ना, ऐसी कहावत है ना। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई घर का है, बट कोई है जिससे आप बहुत बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, या आपका नेचर ही ऐसा है, आपकी जो प्रकृति है वो ऐसी ही है, आपका जो चरित्र है वो ऐसा ही है कि भाई मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो आपके सारे सीक्रेट्स लेते हैं, आपको ऐसा दिखाते हैं वो आपके बहुत सगे हैं, और दूसरी जगह जा कर के वो आपके भेद को बता देते हैं। आपने जो उनको सीक्रेटली बताया होता है वो जाके बता देते हैं। और बताने की बात तो अलग है, इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जो चीज़ें होती भी नहीं है वो बताई जाती हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से एक कोफ्त हो रही है, एक चिढ़ हो रही है, एक जैसे कहते हैं ना एंगर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ऐसे लोग क्यों होते हैं लाइफ में, इनको ऐसा क्या मिल जाता है, इस तरह की बुराइयां करके, इस तरह से किसी के कैरेक्टर को खराब दिखा के क्या मिल जाता है। तो आप इस सिचुएशन में हो सकते हैं। हालांकि लोगों की दकियानूसी बातें अब आप एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो, मतलब बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं है कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। आपने बहुत कंट्रोल कर लिया अपने इमोशंस पे, इवन अपनी चिढ़ पे। आपको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला जो भी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, यूजलेस बातें कर रहा है, सेंसलेस बातें कर रहा है, सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और इस इंसान से आप कोशिश करते हो कि ऐसे लोगों से आप दूर रहते हो, कोई मतलब नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे इंसान से मतलब रखने का मतलब है कि अपनी एनर्जी, अपने टाइम को वेस्ट करना। तो ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका अब ऐसा बिलीव हो गया है, आपका ऐसा थॉट हो गया है कि, और ये जो आपका बिलीव है, ये जो आपके थॉट में आ गया है और आपके कहीं ना कहीं आपके चरित्र में भी दिखाई दे रहा है कि भाई कई सारे फेक दोस्त होने से बहुत बेहतर है कि या तो कोई दोस्त नहीं हो या एक सिंगल कोई पर्सन हो जो आपके लिए लॉयल हो, जो आपके इमोशंस को समझे और जो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी जिम्मेदारियों को समझे, परिस्थितियों को समझे। और ये नहीं कि बस फेक चेहरा लगा करके दोस्त बने हुए हैं, कह रहे हैं कि दोस्त हैं हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो भाई ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही, इसीलिए आप ऐसे लोगों से मुंह मोड़ रहे हो। और बेसिकली कह सकते हैं ना, जो मतलबी दुनिया उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हो कि ये मतलब से जुड़ रहे हैं, मतलब जब भी ज़रूरत होती है तो ये मुंह उठा के आ जाते हैं, और जब इनको लगता है हमारा काम हो गया तो ये मुंह फेर के निकल लेते हैं, और जब आपकी ज़रूरत होती है तो इनका कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हो, आपको पता चल गया है कि भाई ये इंसान को बिल्कुल भी हमें भाव नहीं देना है, इसीलिए अब आप इनकी तरफ से मेंटली पीस में भी हो। जैसे एक चीज़ और भी है, अब आपके अंदर एक चीज़ और भी क्वालिटी आ गई है, आपकी जो पैनी नज़र है ना वो ये भाप लेती कौन कितना पानी में है। ऐसा नहीं है कि आपके सराउंडिंग्स में अच्छे लोग नहीं हैं, डेफिनेटली अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, लेकिन आपको पता है कौन अच्छा है कौन खराब है। तो वो आप एक नज़र में पहचान लेते हो, या फिर थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान मेरे लिए जेन्युइन है कि नहीं है। इसीलिए आपके पास अभी इस समय गिने चुने लोग हैं, गिने चुने दोस्त हैं। जो भी है, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके लिए ठीक नहीं है, वो आसानी से अपना असली चेहरा आपको दिखाते हैं और आप पहचान जाते हो कि भाई ये मेरे लिए, मेरे पाथ के लिए, मेरे सोल पर्पस के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है। बेसिकली ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं डिवाइन। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और देखें कि और किस तरह की एनर्जी आ रही है, तो वो ये है कि आप प्रॉब्लम में कई बार फंसे हो,
और उस प्रॉब्लम से आपने सीखा है कि लाइक जैसे वो जो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है ना, उन 3 समाधानों को बताया गया है कि सब्र करो, या फिर बदल दो, या छोड़ दो, है ना, ऐसा समझाया गया है। तो आपने प्रॉब्लम से या अननेसेसरी अटैचमेंट से यही सीखा है कि जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो या किसी अनवांटेड थॉट में फंसते हो, अननेसेसरी वरीज में फंसते हो, तो आप एक ही चीज़ याद कर लेते हो कि या तो मुझे इस टाइम पे पेशेंस रखना है, बिल्कुल धैर्य से काम लेना है, या फिर मुझे इस सिचुएशन को बदल देना है कम्प्लीटली, पूरा का पूरा यहाँ पे एनर्जी ही बदल देनी है, ट्रांसम्यूट कर देनी है, या फिर मुझे इस सिचुएशन को छोड़ देना है या इस इंसान को छोड़ देना है। तो आप भली भांति बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए हो, इस समाधान को समझ गए हो, इसीलिए आप बढ़िया मस्त लाइफ कंटिन्यू कर रहे हो। या फिर अगर आप प्रॉब्लम में हो तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है, एक गाइडेंस है कि इस चीज़ को प्लीज़ अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो जिन्हें महादेव पे बड़ा भरोसा है। उनको ऐसा लगता है कि भाई सॉरी, अच्छा हो बुरा हो महादेव बैठे हैं, सब संभाल लेंगे, कुछ भी बुरा तो नहीं होने वाला है, और अगर कुछ होगा भी तो वो किसी अच्छे के लिए होगा। जैसे स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ तो बड़े जम के समझाई जाती है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे कुछ शुरू भी होगा, और वो पहले से काफ़ी बेहतर होगा, और फिर बेहतर से बेहतर होगा। तो हमें कभी भी पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट को, पुराने पैटर्न्स को पकड़ के रखेंगे तो हम थोड़ा सा जैसे कहते नहीं है कि हमें जनरेशन के साथ, हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़माना अगर गलत कर रहा है तो हम उसके साथ चलें, लेकिन हमें जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी नए पैटर्न्स हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड, जो ब्रेन है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करे। क्योंकि माइंड को कोई भी पुराने सिस्टम्स नहीं चाहिए होते, उसको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, या अगर आपके पास कुछ करने को नहीं होगा तो बेवजह के थॉट्स आएंगे। तो हमेशा अपने आप को बदलते रहिए, नई चीज़ों का वेलकम करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जो पावरफुल सोल होती है ना, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसको अननोन पे भी ट्रस्ट होता है। अननोन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, कभी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमेशा एक पावरफुल सोल को प्रिपेयर रहना चाहिए कि मुझे उस डिवाइन पे, मुझे उस परमात्मा पे अनकंडीशनल ट्रस्ट है, फेथ है, जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो बहुत सारे लोग इस क्वालिटी में आ चुके हैं कि उनको अननोन पे भी ट्रस्ट है, अननोन सिचुएशन पे, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने, ऐसे लोगों ने, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे सोल शॉक को झेला है, और ये कह सकते हैं कि आपने बहुत सारे सदमों को झेला है, आपने लोगों को बदलते हुए देखा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल में एक घाव सा बन गया था, लेकिन अब आप समझ गए हो कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पे उतार चढ़ाव, बदलाव, ये सब बड़े नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं। इन्हें एक्सेप्ट करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ना मुझे कुछ लाइंस पिक हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं लाइक, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, और हम हर बार ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट में चल रहे हो आप। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस आप बढ़ते जा रहे हो। तो आप किस कॉन्सेप्ट में आ गए हो कि भाई सब चीज़ें हो सकती हैं, जो सोच रहे हैं हो सकता है कि वैसा ना हो,
जो अपने दिख रहे हैं हो सकता है कि वो अपने ना हो, है ना, या ये जो वक्त है आज जैसा है वैसा ना रहे, लेकिन आप जिंदगी के हर लेसन को सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आप अपने सोल ग्रोथ पे लगे हुए हो, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगे हुए हो। तो ये चीज़ें आपके अंदर कहते हैं ना कि कूट कूट के भर गई है, ये क्वालिटी भी कूट कूट के भर गई है। और कहीं ना कहीं आप जब दूसरों से मिलते हो, एक जब आप थोड़ा ग्रुप में होते हो या 2-4 लोगों में होते हो ना, तो आप उन लोगों को भी ये बातें समझाने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो सोच रहे हो कि कितना भी सच को छुपा लो। आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों आ रही है, बट हो सकता है कि आपकी एनर्जी पिक हो रही हो मुझे कि कितना भी सच को छुपा लो, एक वक्त तो ऐसा आएगा कि सारे राज, सारे सच खुल जाएंगे। तो हो सकता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आप पे हावी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप उस इंसान से साइकिकली कह रहे हो या टेलीपैथिकली कह रहे हो कि भाई जितना करना है कर लो, बारी मेरी भी आएगी, है ना। तो इस तरह के बिहेवियर में आप हो सकते हो। आपका जो कैरेक्टर है ना, कुछ इस तरह से भी देखा जा रहा है कि जैसे एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी होती है, साफ दिखता है कि ये इंसान के पास सब कुछ है, एक पीसफुल इंसान है ये, ठीक है। इसके पास जीवन यापन के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ में खुश रहता है, हैप्पी रहता है, जॉयफुल है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो कुछ लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है आपके लिए, ऐसा सोचा जा रहा है आपके लिए कि इसको कैसे इसकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, या इसको कैसे क्लैरिटी मिल रही है, या इतनी टफ सिचुएशन होने के बावजूद भी ये इतना काम कैसे है, ये इतना पीसफुल कैसे है, ये इतना खुश कैसे है। तो ये भी सोचा जा रहा है आपके लिए, इस तरह के थॉट हैं आपको लेकर के। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको ना फिजिकली या फाइनेंशियली बहुत गिराने की कोशिश की है, क्लियर कट यहाँ पे मैसेज है, लेकिन आप फिर भी उठ के खड़े हुए हो। बहुत आपको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन आप फिर भी उठ के खड़े हुए हो। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग आपको लेकर के ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये अब अपने जो भी करीबी लोग हैं, जो इसके बहुत कनेक्टेड लोग हैं, उसको तो ये अपना दुश्मन मानने लगा है। क्योंकि आपके थॉट पता है कैसे हो गए कि जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो अक्सर करीबी ही होता है। ऐसे थॉट प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। तो दुश्मनों से ज़्यादा ना आप किसको ख़तरनाक समझते हो, किसको ज़्यादा ऐसा समझते हो कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जो आपके बहुत करीबी हैं, क्लोज हैं, या जिनके साथ आपने काफ़ी वक्त बिताया है। और काफ़ी शांत रह के सिर्फ उस जगह पे अपना दिमाग लगाना जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ से मुझे पीस मिलेगी। अपने काम में मस्त लगे हुए हो, अपने एक्शन मोड में बिल्कुल हो, है ना। एक आपने डिसीजन लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है ये डिसीजन, बिल्कुल अटल हो उस डिसीजन पे, ऐसा ही करूँगा या ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही रहूँगा या ऐसे ही रहूँगी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बेवजह की कोई वार्तालाप नहीं। जिसको जैसा सोचना है सोचे, जिसको नहीं सोचना है नहीं सोचे, 4 लोग क्या सोचेंगे फर्क नहीं पड़ता। तो एकदम मस्त वाली चाल में चल दिए हो, ठीक है। हाथ में एक्शन यानी वॉन्ड है, हाथ में मेरे टैरो के हिसाब से वॉन्ड है, बट आपके एनर्जी में एक्शन है। कुछ करना है, हमेशा एक थॉट में आता है कि कुछ ये जो कर रहे हैं इससे हट के कुछ करना है, कुछ अचीव करना है।
और छोटी मोटी चीज़ों पे, या अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो है वो है, छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, भाड़ में जाए, ऐसा वाला नेचर भी है यहाँ पे किसी का। भाई नहीं फ़र्क पड़ता तो नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये वाले नेचर में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। और एक चीज़ मुझे एक्स्ट्रा पिक हो रही है, वो ये है कि आपने हो सकता है कि रिसेंटली या किसी टाइम पे पास्ट में, या हो सकता है फ्यूचर में आप कहने वाले हो किसी से कि भाई हम अलग हो रहे हैं। हो सकता है ना कि आपको कोई, आपने किसी से प्यार किया हो, सामने वाले ने आपको प्यार किया, खूब प्यार किया, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो सामने वाले ने कह दिया कि भाई देखो ये मजबूरी है। तो आपने ना उसको अच्छे से समझा दिया कि भाई हम बिछड़ तो रहे हैं लेकिन कभी भूल नहीं पाओगे हमें, इस तरह से आपने उसको कुछ बोला है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, आपने बोला है या उन्होंने बोला है, कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा पिक हो रही थी तो मैंने आपको बता दिया, चैनलिंग अलग से हो रही थी। तो ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, हो सकता है कि किसी के लिए हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने घाव को खुद से भरा है, इसीलिए आपको एक योद्धा की तरह भी देखा जा रहा है। मतलब लोग ऐसा देख रहे हैं ना कि भाई इसने अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद से लड़ी है। अब इसको कौन ही हरा सकता है? जिस इंसान ने अपनी लड़ाई खुद से लड़ ली, अपनी चोट को खुद से सही कर लिया, है ना, अपने घाव को खुद से भर लिया, अपना डॉक्टर वो खुद बन गया। क्या अब उसको किसी की ज़रूरत है? क्या अब उसको कोई हरा सकता है? तो वो वाले सीन में आप चल रहे हो। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बदलाव देख करके, चरित्र में आपके एक पावर देख करके, एक प्योर चरित्र देख करके, एक जैसे कहते हैं ना कि एक पावरफुल सोल का चरित्र देख करके लोग बहुत ज़्यादा तहस नहस भी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि भाई कहाँ हम इसको बदनाम करने में लगे हुए थे, कहाँ इसको हम इसके कैरेक्टर को डाउन करने में लगे हुए थे, अब देखो क्या ही हो गया। तो इनके लाइफ में ना टावर मोमेंट ला रहे हो आप लोग, जहाँ पे इनका ईगो डाउन हो रहा है डे बाय डे, धीरे धीरे या एकदम से। ये तो डिपेंड करता है आप इनको अपने चरित्र के थ्रू, अपने बदलाव के थ्रू कैसे हिलाते हो। अभी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है ना, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका चरित्र है, वो सबसे ज़्यादा जब आकर्षित करता है, सबसे ज़्यादा तब उसमें आकर्षण होता है जब आप पीसफुल होते हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना किसी आवाज़ के सामने वाले को झटका देना। वो कैसे होता है? जब आपके अंदर एक ऐसी शांति आ जाती है जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि जिन्होंने भी मुझे नीचे गिराया है, मैं चुपचाप उनको ऊपर उठ के दिखाऊंगा। और आप अपने प्रोसेस में लगे हुए हो, अपने बदलाव में लगे हुए हो। आपको लोगों ने ऐसा नोटिस कराया कि अरे भाई अब तो आप उठ नहीं सकते, अब तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। हमेशा नीचे की चीज़ें दिखाना, है ना, जो भी जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव चीज़ें दिखाना, लेकिन आप उसमें के हो। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों को इंसान, अगर वो ऊपर जा रही हैं, अगर हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई वो ऊपर भी जा रही हैं, हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं, हम उससे नीचे भी आ सकते हैं, तो आपको सीढ़ी हमेशा पता है किस तरह दिखती है कि हमें बस ऊपर जाना है ना। तो नज़रिया आपने बदल लिया है, थॉट आपने बदल लिए हैं, और आपका जो कैरेक्टर है ना, आपका जो चरित्र है, अब ऐसा हो गया है कि बिना ज़रूरत के आप नहीं बोलते हो। मतलब चुप रहना है तो रहना है, बिना ज़रूरत के तो बोलना ही नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पे बिना बोले नहीं रहते हो। तो ये वाले एकदम बैलेंस वाली स्टेज पे आप आ चुके हो, एकदम बैलेंस लेवल पे, कि भाई जितनी मात्रा में बोलने की ज़रूरत है उतना ही बोलना है, उससे ना ज़्यादा, उससे ना कम। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बात है।
ये सबके अंदर इतनी आसानी से नहीं आती है। इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, इंसान अब्यूसिव हो जाता है सम टाइम, है ना। या इंसान ये सोचता है कि नहीं, मैं जवाब दिए बिना तो नहीं रहूँगा, मैं तो बोल के ही रहूँगा। लेकिन डिवाइन आपको समझा रहे हैं कि जब आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन साथ में है, एंजलिक पावर आपके साथ में है, डिवाइन पावर आपके साथ में, तो आपको चीखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यही चीज़ आपको समझाई जा रही है। धैर्य, शांति। कितना भी आप फिजिकल बॉडी से पावरफुल हो जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है ना, तो आपके शब्दों का भी कोई भार नहीं है, आपके अस्तित्व का कोई भार नहीं है। चीखने वाला इंसान कितना भी सच्चा हो, कितना भी, मोस्टली चीखने वाले इंसान सच्चे ही होते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि फिर हमारा क्या ही काम है, हमने तुम्हें चीखने नहीं भेजा है, हमने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम्हें चुप रह के अपनी पावर्स को साबित करना है। चीख के तो कोई भी भाई साबित कर देगा, चीख तो कोई भी सकता है, तो शांत रहना बड़ी बात है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी लव रिलेशनशिप में हो, जिस भी लव रिलेशनशिप में हो, उसको लेकर के भी कुछ कैरेक्टर की बातें हो रही हैं। कुछ अच्छा बोल रहे हैं लोग, कुछ खराब बोल रहे हैं लोग, और लेकिन आप दोनों भाई घर बसाने का सोच रहे हो, कमिटमेंट्स एक दूसरे को देने का सोच रहे हो, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी ने किसी को एक इमोशनली अटैच होकर के फिर एकदम से छोड़ दिया, तो वो इंसान अब डर रहा है कि भाई अब मुझे लग रहा है कि यहाँ जहाँ पे मैंने धोखा दिया है या खेला है इमोशंस के साथ, अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, डिवाइन कोई जजमेंट करने वाले हैं, कोई इंटरवेंशन होने वाला है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट में हो, जो चला गया उसको जाने दो, बेवजह उसका इंतज़ार नहीं करना। मतलब जिन लोगों ने गलत किया है, मैं आपके प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग भी ट्रू लव रिलेशनशिप में हैं, डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। एक पॉजिटिव इंटरवेंशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है उनको अब आप भूल चुके हो कि भाई जाओ, तुमको भगवान देख लेंगे, हमने माफ़ किया। और अभी की जो सिचुएशन है, मतलब इतना कुछ देखने के बाद अब सिचुएशन ये है कि आप उसी इंसान को अपना समझते हो जो दूसरों के लिए आपको नज़रअंदाज नहीं करता, आपको अवॉइड नहीं करता, या आपको ऐसा फील नहीं कराता कि भाई आप मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो, है ना। भाई मतलब भाई आप मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो। ओके, आप कुछ भी हो सकती हो, कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, मेल फीमेल। मेरा थोड़ा बोलने का यही तरीका है कि भाई ज़रूरी नहीं हो, ठीक है। अगर आप मुझे अवॉइड कर रहे हो किसी दूसरे इंसान के साथ सामने, या दूसरे के सामने आप मुझे नीचा दिखा रहे हो, या मेरी वैल्यू को घटा रहे हो, या मुझे छोटा फील करा रहे हो, तो फिर आप भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो। मतलब इस कॉन्सेप्ट में आपने जीना शुरू कर दिया, और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो लोग आपको देख करके खुद भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना आपके इस कैरेक्टर को अपने ऊपर अप्लाई करने की फुल कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से संभालना, ओके। अगर दुख भी है तो उसको ये नहीं कि मेरा सुनो और उस चीज़ के लिए सबको बताते फिरना, ठीक है मेरा दुख है मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी, ये वाला थॉट प्रोसेस में हो आप। तो ये क्वालिटी, और इसके बाद भी फियरलेस रहना, कॉन्फिडेंट रहना, तो ये क्वालिटी भाई लोग क्यों नहीं अपनाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, साइकिकली ही आप किसी के ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हो कि इससे कुछ सीखो। आपके पास्ट में ऐसा हुआ है कि थोड़े टाइम के लिए आप एक ऐसे फेज में हो सकते हो जहाँ पे आप थोड़े परेशान थे, स्ट्रगल चल रहा था, जगलिंग चल रही थी किसी चीज़ को लेकर के, कन्फ्यूजन्स चल रही थी, डाउट्स चल रहे थे,
प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप थक के हार के बैठ गए। तो लोगों ने क्या समझा कि भाई ये तो हार गया। वहां पे इनको लगा कि भाई ये हार गया, अब हम ऊपर उठ गए। तो ये सिचुएशन भी आई है, और इस सिचुएशन को आपने इस तरीके से डील किया है कि अब आप सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कि डाउट्स आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी है, चला जाएगा। कन्फ्यूजन्स आ रही है, अभी है, चली जाएगी। तो उसमें अब आप थक के नहीं बैठते हो, आप माइंड की प्रॉब्लम को अलग रखते हो और अपने वर्किंग जोन में रहते हो। अच्छा बनने के लिए आप झूठ नहीं बोलते। ये सबसे स्पेशल चीज़ है आपके अंदर, जो लोगों को नोटिस हो रही है सबसे ज़्यादा। आपने अपनी ज़िंदगी में जो रुतबा कमाया है, जो आपने शोहरत कमाई है, वो किसी की गुलामी करके नहीं बल्कि खुद के दम पे कमाई है। इसीलिए आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर के, और लोगों पे बिलीव नहीं करते हो आप जल्दी। मतलब बिलीव इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से बात नहीं करते हो, लेकिन आपको सिर्फ खुद पे बिलीव है। आपको किसी से राय नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी पूछना नहीं है, आपको अपने डिसीजन पे बिलीव रहता है। इसीलिए आपको खुद, दूसरों से ज़्यादा खुद पे बिलीव है। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि लाइक जहाँ पे कोई गलत बोल रहा है आपको, या फिर गलत तरह की बातें हो रही हैं, ताने हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में ना आपको जवाब देना ठीक नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जवाब देना। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना जिनको कुछ समझना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे भी आपका सीधा सिस्टम है कि जो बोलना है बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के चरित्र में आप आ रहे हो, इस तरह के कैरेक्टर में आप आ रहे हो, और हर दिन आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। हर दिन आप अपने पे कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, कोई ना कोई चेंजेस कर रहे हो। आपको सिर्फ अपने से प्यार हो गया है, आप टोटली सेल्फ लव में हो। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो कि मुझे खुद पे वर्क करना है, खुद को हमेशा एक बैलेंस जोन में रखना है, और अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते रहना है। आप ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते हो या उनका एहसान नहीं बोलते हो जिन्होंने बुरे समय पर आपका बहुत सपोर्ट किया था, बहुत साथ दिया था। अभी तक भी आपको ना ये लोग याद हैं और आपको हमेशा याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पे बहुत सारे लोगों ने आपको पहचानना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो आपके थोड़े बहुत काम आए थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो यहाँ ऐसे हैं कि कोई भी काम नहीं आया था, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में अगर कोई मेरा है तो वो सिर्फ भगवान है, जो एनर्जेटिकली साथ है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। तो फिलहाल वो साथ है, लेकिन फिजिकल बॉडी में कोई साथ नहीं आता है। इसीलिए खुद की सेहत पे ध्यान दो। खुद की सेहत अच्छी है, खुद की हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है। खुद के पास संपत्ति है तो सब अच्छा है, खुद के पास धन है तो सब अच्छा है, खुद के पास पावर है तो अच्छा है, स्ट्रेंथ है तो अच्छा है, अदरवाइज सब बेकार है। और देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे अगर आप लोग बाहर घूमने गए थे अभी रिसेंटली, तो उसको लेकर के भी कोई ना कोई चर्चा हो रही है ना। अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये मत सोचो कि लोग अच्छा ही बोल रहे होंगे कि भाई बाहर गया है, कितने पैसे हैं इसके पास, बाहर घूमता रहता है, इस तरह से भी बातें हो रही हैं। या फिर आप जाने का प्लान कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी आई हो और इस तरह का भी लोग बातें कर रहे हैं, इस तरह की भी लोग बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। और जो मुझे कुछ एनर्जी पिक हो रही है ना, कुछ लोग हैं ऐसे, हो सकता है कि आपके बड़े क्लोज हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में हो, या आपकी फैमिली में कोई हो जो कि बहुत तारीफ करने लगा है, बहुत तारीफ होने लगी है आपकी किसी चीज़ को लेकर के, किसी क्वालिटी को लेकर के बहुत तारीफ होने लगी है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव और बहुत हाईली पॉजिटिव थॉट हो गए हैं आपके। इस तरह का भी है आपको लेकर के लोगों की
ऊपर ये छवि बन रही है, मतलब आप ये छाप डाल रहे हो। अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभा रहे हो आप लोग, इसलिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा नोटिस किए जा रहे हो, क्योंकि भाई जिम्मेदारी निभाना सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान इजीली जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। तो जिम्मेदारी भी कौन निभाता है? जो एक लीडर होता है, जो एक जिसके अंदर ये काबिलियत होती है, ये कैपेबिलिटी होती है, स्किल्स होती है कि वो एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभाल ले। और एक चीज़ और है, कितना भी बड़ा दुख क्यों नहीं आ जाए, कितना भी बड़ा, लेकिन आप मुस्कुराते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुख और सुख तो जीवन का पार्ट है। और कुछ लोग तो यहाँ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ देख रहे हैं, अपने ड्रीम्स को सजा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि कोई उम्र नहीं होती है, कोई एज फैक्टर नहीं होता है। सपने हम किसी भी उम्र में इमेजिन कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे लोग ना एक टाइम के बाद कहते हैं अरे मेरी तो उम्र हो गई, अरे तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, बिल्कुल उम्र हो गई है, बिल्कुल हो सकता है आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कौन नहीं पूरा कर पाएगा? जिसको ये बिलीव ही नहीं है कि इस उम्र में भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग से कनेक्ट होती हूँ जो बहुत पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर के, स्टिल एक एज हो जाने के बाद भी स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं। एक जज्बा है उनके अंदर, एक एक्साइटमेंट है ज़िंदगी को जीने का। तो वो किसके अंदर आता है? उसके अंदर नहीं आता है कि भाई मेरी तो उम्र हो गई, मेरी तो उम्र हो गई, ऐसा नहीं चलता है। डिवाइन है, एक बार आप अपना मन बनाओ, देखो कैसे वो जो एक यूथफुल एनर्जी होती है कैसे आपको दे देते हैं। वो आपके थॉट तो जवान हो सकते हैं, ओके, आपकी बॉडी भी हो सकती है, लेकिन आपके थॉट, पहले आप अपने बिलीव्स पे काम करो, ठीक है। बूढ़ा वही होता है, एज उसकी ही बढ़ती है जिसके दिमाग में एज है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओके। और आपका बिलीव है कि बस कर्म अच्छे रखो, बाकी भगवान तो साथ दे ही रहे हैं, भगवान तो हर जगह साथ है ही हैं। और इस तरह की जो पर्सनालिटी आपके निखर के आ रही है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा भा रही है। और ये एक तरह का ये जो चरित्र है आपका, वो लोगों को काफ़ी खुश भी कर रहा है। और जो आपका सरल स्वभाव हो गया है ना, धीरे धीरे आप जो सरल स्वभाव से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या इन फ्यूचर आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे मैच्योरिटी है, और यहाँ पे ये इंसान एक्साइटेड है दुनिया को जीने के लिए। इसके पास स्किल्स हैं, इसके पास एक्साइटमेंट्स हैं, इसके पास क्यूरियोसिटी है ना, कि भाई मुझे ये जानना है, ये जिज्ञासा है मेरी, और उसके लिए फुल ऑफ एनर्जी है वो। तो ये सारे फैक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बाकी हो सकता है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कन्फर्मेशन आ रही है बाहर घूमने की आपकी, लास्ट रीडिंग में भी आई थिंक आई थी, लेकिन यहाँ भी आ रही है मुझे कन्फर्मली, कोई बहुत लंबे टूर पे जाने वाला है, या फिर आप लोग बाहर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाने वाले हो। कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप घूमना फिरना शुरू करने वाले हो, बहुत टाइम से आप घूमने फिरने नहीं गए, तो वो भी हो सकता है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, ओके। मतलब किसी सिटी जा रहे हो जहाँ फर्स्ट टाइम जाओगे, किसी कंट्री जो फर्स्ट टाइम जाओगे, या कुछ भी हो सकता है। पेंटिकल से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। हो सकता है कि किसी को अभी तक जॉब्स वगैरह नहीं मिली हैं, परेशान है, या फिर ब्लैक मैजिक और एविल आई के चक्कर में आप परेशान हो रहे हो, तो वो सिचुएशन भी मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सिचुएशन अभी की थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि बाई पेंटिकल्स की जो है ना वो ख़राब हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जजमेंट की भी है, और यहाँ पे हमारे पास सेक्स ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे,
तो आपका ये जो मनी प्रॉब्लम है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, और अगर आप मनी से कमज़ोर पड़ रहे हैं और इस वजह से आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि आपके सारे काम बन जाएंगे और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी परमानेंटली आपको सक्सेस दे जाएगी। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।